ये जनता इतनी बेवकूफ है कि ये जनता जो 50 रुपए में जाएगी, अभी ऑटो वालों में बैठेंगे ना, 50 रुपए 100 रुपए देगी, जो 10 रुपए में चली जाती है, इसका दिमाग हो गया खराब। और ऐसी दिमाग खराब, जब हमारी सोच इतनी होती है सेल्फिश, अरे कौन चीट नहीं करता, ऑटो वाला नहीं करता परेशान आपको, और बस वाले ब्लू लाइन वाले नहीं करते परेशान, करते थे ना ब्लू लाइन वाले परेशान, कहीं कहीं गलत पार करते थे। अरे सरकार का काम है, ट्रैफिक पुलिस का काम है, जाके उनको सुधारो भाई। अगर ई रिक्शा वाला गलत लगा है, तुमने कहाँ पार्किंग बनाई ई रिक्शे के लिए, तुमने कहाँ जगह बनाई? जब लाखों रिक्शे दिल्ली के अंदर चल रहे हैं तो तुमने कोई व्यवस्था बनाई उनके लिए? ई रिक्शे वाले कैसे दोषी हैं भाई? बनवा रहे हो तुम ई रिक्शा, स्वरोजगार देंगे, स्वरोजगार देंगे। अरे ये ई रिक्शा वाले आपसे रोजगार मांग रहे थे क्या? ई रिक्शा वालों ने आपसे कुछ मांगा है क्या? ई रिक्शा वालों से कुछ कोई सब्सिडी मांग रहे हैं क्या आपसे? मत दो सब्सिडी ई रिक्शा पे। ई रिक्शा एक ऐसा रिक्शा है जो सबके लिए फायदेमंद है। ये रिक्शा लेके मोदी जी ही तो आए थे। मोदी जी आए, दिल्ली के लाखों ई रिक्शा चालकों को कर दिया गया है बेघर, तोड़े जा रहे हैं उनके रिक्शे। सबसे बड़ी बात है कि गरीबों का रिक्शा तोड़कर किसको होने वाला है लाभ, क्योंकि बिना लाभ का तो कोई पड़ोसी को भी ना पूछे। तो इतना बड़ा जो वो लिया गया है, क्या कहते हैं, फैसला लिया गया है सरकार के तरफ से, वो क्यों लिया गया है, किसको लाभ होने वाला है, और इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि गरीबों की बात को कोई नहीं उठाता है, कुछ खास लोग हैं जो उठाते हैं। उन्हीं में एक व्यक्ति है मनोज स्वराज जी, जो लगातार गरीबों की हो या पेंशनर्स की बात को उठाते हैं। और आज ई रिक्शा चालकों पे हम बात करने वाले हैं कि आखिर उनके साथ इतना बड़ा ऐसा कौन सा जरूरत पड़ गई, सरकार को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो इतने खतरनाक कदम उठाया उन्होंने। उनके रिक्शे तोड़े जा रहे हैं, उनका घर उजाड़ा जा रहा है, जो अपनी दिहाड़ी भी नहीं कमा पा रहे, कैसे होगा उनका पालन पोषण? क्या कहेंगे इस पे आप? ये देश, ये सरकार इस देश में सबको बेरोजगार बनाना चाहती है। ये देश में ये सरकार सबके हाथ में कटोरा पकड़ाना चाहती है। इस देश में ये सरकार चाहती है कि कोई भी आदमी सम्मान से, मान सम्मान से अपना काम ना कर पाए, वो किसी ना किसी का नौकर रहे, किसी ना किसी चापलूस रहे, किसी ना किसी कंपनी में काम करे, मजदूर बने, मालिक ना बने। क्योंकि मालिक बनोगे तो शोषण नहीं होगा, शोषण सिर्फ मजदूर का होता है, वो चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे कोई हो। इस देश के अंदर कोई भी मालिकों की बात नहीं करता, कोई भी स्वरोजगार की बात नहीं करता। मोदी जी बड़े बड़े मंचों से चिल्लाते हैं स्वरोजगार देंगे, स्वरोजगार देंगे। अरे ये ई रिक्शा वाले आपसे रोजगार मांग रहे थे क्या? ई रिक्शा वालों ने आपसे कुछ मांगा है क्या? ई रिक्शा वालों से कुछ कोई सब्सिडी मांग रहे हैं क्या आपसे? मत दो सब्सिडी ई रिक्शा पे। ई रिक्शा एक ऐसा रिक्शा है जो सबके लिए फायदेमंद है। ये रिक्शा लेके मोदी जी ही तो आए थे। मोदी जी आए थे, मोदी जी ने सोचा था कि ई रिक्शा लाएंगे तो वाहवाही हो जाएगी। लेकिन जब उनके मोदी जी के भी तो कोई मालिक है ना, अदानी अंबानी, कोई ना कोई तो उद्योगपति मालिक होगा। ई रिक्शा देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ी भागीदारी कर रहा है। और ये जो मोटा पैसा ई रिक्शा के जरिए हो रहा है, एक गरीब के घर में सीधा जा रहा है, उसकी मेहनत की कमाई का, इस पर बस हफ्सियों की निगाह है। माफ करिएगा, ये कौन है ये हफ्से जिन पे गरीबों की? अरे यही है जिनकी कोरोना के काल में जिनकी कमाई दुगनी हो गई, जो दुनिया के सबसे अरबपति हो गए, यही लोग हैं। ये चाहते हैं जो ई रिक्शा की इकोनॉमी है ना, जो 10 रुपए की इकोनॉमी है, अरे ये आपके नाई का काम खत्म करेंगे, ये आपके मोची का काम खत्म करेंगे, ये आपके ई रिक्शा का काम खत्म करेंगे। ये जो भी स्वरोजगार होगा जिसमें आदमी खुद से कमा रहा होगा, सब खत्म करेंगे। और फिर जाके चाय पीने, चाय वाला बैठा ना यहाँ पे, मोदी जी चाय वाले, चाय वालों को भी खत्म करेंगे। शोरूम में जाइए चाय पीजिए, रेस्टोरेंट में जाइए चाय पीजिए, गली नुक्कड़ पे चाय नहीं मिलेगी अब तो। मनोज जी, ऐसा तो नहीं कि विकसित भारत के नाम पर गरीबी हटाओ की जगह गरीबों को हटाया जा रहा है? नहीं, विकसित भारत का नाम पर ये कहना चाहते हैं कि यार तुम हमसे मांग क्यों नहीं रहे हो? सरकार तो मीनिंगलेस हो जाएगी अगर सब लोग अपना कमाएंगे खाएंगे। सरकार से कोई मांगेगा नहीं ना जंतर मंतर पे आके कि हमें रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। फिर टुकड़े की तरह फेंक दिया जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे रख लिया जाएगा, फिर शिक्षकों की तरह कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया जाएगा, फिर कोई रिजर्वेशन नहीं मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि स्वरोजगार में तो रिजर्वेशन होता नहीं, कहीं कोई कुछ मांगेगा नहीं, तो ये सारे मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। ये सारा नौकरी का झंझट ही खत्म हो जाएगा। एक ई रिक्शा वाला सुशील जी मेहनत से कमाता है, पूरे दिन चलाता है, 10 रुपए में गंतव्य तक पहुंचाता है। आपको अपना पुराना दौर था ना रिक्शे का, पैदल से जी खींचते थे, 40-50 रुपए ले लेते थे थोड़ी जगह के लिए, और 1-2 सवारी बैठती थी। ई रिक्शा भी पसीने में नहा जाता था, रिक्शे वाला पसीने में नहा जाता था। और गर्मियों में बहुत सारे रिक्शे वालों की मैंने अपनी ऐसा हाल देखा है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी लू लगने से, क्योंकि इतने शारीरिक बल चाहिए और उतना भोजन मिलता नहीं था। ई रिक्शा में बैटरी लगी हुई है, कट से बटन दबाओ, फट से पहुंचा दो, सवारी का टाइम बचा,
उसको भी पैसा मिला, उसको इज्जत भी मिली, अब उसे कोई रिक्शे वाला नहीं अच्छा कहता। देखिए, जो लोग पैर से रिक्शा चलाते थे वो 20-30 रुपए भले लेते थे, पसीने पसीने हो जाते थे, मेहनत करते थे, फिर ई रिक्शा ला के सरकार ने पहले उसको ध्वस्त किया नहीं नहीं और नहीं, अब ई रिक्शा वाले को नहीं ध्वस्त नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, गलत 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 फहमी में, उनको ध्वस्त नहीं किया। वही लोग जो मेहनत करते थे और पूरी दिन मेहनत करके 100-200 रुपए कमा पाते थे, आज वो 500, 700, 800, 900 रुपए कमा रहे हैं ई रिक्शा चला के, क्योंकि इतना महंगा नहीं है ई रिक्शा। कैसे भी करके गांव से, घर से उधार लेके किस्त पे आज आदमी ई रिक्शा खरीद लेता है। 80,000 का, 90,000 का ई रिक्शा खरीद लेता है। इतना आदमी की हैसियत है, गाँव में कहीं भी लोन ले लेगा किसी से, और पर डे का वो 1000-1500 जो कमा रहा है वो सरकार को पच नहीं रहा है। जो आदमी 200 कमा रहा था, सरकार खुश थी, भूखा नंगा था, इन्हीं के सामने मांगता। आज वो अच्छा कमा खा रहा है ना ई रिक्शा से, तो इनकी अधिकारियों की नजर लग गई है, पुलिस वालों की नजर लग गई है, सारे सारे चमचों की नजर लग गई है, और मैं तो कहता हूँ जनता की भी नजर लग गई है। ये जनता इतनी बेवकूफ है कि ये जनता जो 50 रुपए में जाएगी, अभी ऑटो वालों में बैठेंगे ना, 50 रुपए 100 रुपए देगी, जो 10 रुपए में चली जाती है, इसका दिमाग हो गया खराब। और ऐसी दिमाग खराब, जब हमारी सोच इतनी होती है सेल्फिश, अरे कौन चीट नहीं करता, ऑटो वाला नहीं करता परेशान आपको, और बस वाले, ब्लू लाइन वाले नहीं करते परेशान, करते थे ना ब्लू लाइन वाले परेशान, कहीं कहीं गलत पार करते थे। अरे सरकार का काम है, ट्रैफिक पुलिस का काम है, जाके उनको सुधारो भाई। अगर ई रिक्शा वाला गलत लगा है, तुमने कहाँ पार्किंग बनाई ई रिक्शे के लिए, तुमने कहाँ जगह बनाई? जब लाखों रिक्शे दिल्ली के अंदर चल रहे हैं तो तुमने कोई व्यवस्था बनाई उनके लिए? ई रिक्शे वाले कैसे दोषी हैं भाई? बनवा रहे हो तुम ई रिक्शा। कुछ लोग कहते हैं ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है, उनकी वजह से रोड जाम हो जाता है। ये जो गलियों में ये कारें खड़ी हुई हैं मालिकों की, ये पूरी पूरी पूरा पूरा लाजपत नगर जाके देखो, पूरा पूरा आदि कोई घर में पार्किंग में कार नहीं खड़ी करता, सारी खड़ी कर देता। अमीर करे तो कह रहे आप करें तो लीला, हम करें तो पाप। अमीर वही गाड़ी सड़क पे खड़ी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर मार्केट में, हर जगह अमीरों ने पटरियां पूरी घेर रखी हैं। ई रिक्शे वाला थोड़ा कमा के खा रहा है, गरीब आदमी जो पहले रिक्शा था, मजदूर था, इन 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 सालों के पेट में दर्द हो रहा है, इन सालों के मैं गाली। अच्छा, ये जानना चाहूंगा आपसे, किस किस के पेट में दर्द हो रहा है इस रिक्शा के बंद होने से? किसको फायदा होगा? सबसे बड़ा नुकसान, पहले नुकसान सुन लो फिर फायदा बताऊंगा। सबसे पहला दिल्ली की जनता को नुकसान होगा। जो हमारी माएँ, बहनें, बुजुर्ग 10 रुपए में आराम से चले जाते हैं, हमारे बच्चे 10 रुपए में आराम से चले जाते हैं, शेयरिंग रिक्शा हो जाता है भाई, 5 सवारी चली गई, 10 रुपए में अपने गंतव्य तक पहुंच गए। गली के बाहर कीचड़ है, दिल्ली की गलियों का हाल देख ही रहे हो। आराम से कपड़े खराब हुए, मेरे भी जूते खराब हो जाएंगे, अगर मैं स्कूटी पे आऊंगा तो बच जाऊंगा। हर किसी की स्कूटी की औकात नहीं है, ठीक है, और घर में 5 स्कूटी भी नहीं हो सकती, 5 मेंबर है। ई रिक्शा चाहिए ही चाहिए। गली में ऑटो नहीं घुस सकता है, ऐसी जगहों पे गली में कार नहीं जा सकती। ओला वाला कहता है भैया बाहर आ जाओ, ओला वाला क्या कहेगा, अभी आप लक्ष्मी नगर में रहते हो, नहीं जाएगा अंदर, सागरपुर में रहते हो, नहीं जाएगा अंदर, अंदर से आप क्या करोगे, पहले बाहर आओ रोड पे, वहां से पिकअप करूंगा, पिकअप स्पॉट। ओला पे आने के लिए भी ई रिक्शा चाहिए। बीमार हो जाओ, सडनली बीमार हो जाओ कहीं, गली में से निकलोगे कैसे? हर किसी के पास अपनी कार नहीं है। मोदी जी, केजरीवाल जी, हर किसी के पास अपनी कार नहीं है। एलजी, किसी के पास अपनी कार नहीं है। ई रिक्शा ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन है, और यही सार्वजनिक यातायात है। और ये इतनी बड़ी चीज है, ये इतनी बड़ी चीज है जिसको कोई नजर नहीं आ रहा, और जनता ने खुद व्यवस्था बना ली। सरकार तो ट्रांसपोर्ट दे नहीं पाई। मेट्रो में जाओगे कितना किराया पता है? और थोड़ी दूर एक 50 रुपए लगी, एक स्टॉप चले जाओ, एक स्टॉप चले जाओ, चढ़ो उतरो, अरे ई रिक्शा में बैठो, अगले स्टॉप पे चले जाओ। छोटी दूरी के लिए ई रिक्शा रामबाण है। दिल्ली की जान है ई रिक्शा, और व्यापारियों की जान है ई रिक्शा। आज पहले किसी में सामान भेजना होता था, बड़ी मुश्किल होती थी, अब व्यापारियों ने एक ई रिक्शा खरीद लिया, साइड में लगा लिया, अपना माल ढुलाई का काम चल रहा है। और देखो सबका फायदा है, गुड गुड सिचुएशन है। ई रिक्शा से कितना फायदा है? पर्यावरण का फायदा, पेट्रोल का फायदा, ठीक है, पेट्रोल का फायदा, किफायत, बचत, रखने में आसान, सस्ता, सबको रोजगार भी दे रहा है। अरे तुम ई रिक्शा को दुश्मन, ये बड़ी बड़ी मीडिया वाले, ई रिक्शा ये करता है, ई रिक्शा वो करता है, अबे तुम क्या करते हो तिहाड़ी? आपने बड़े मीडिया की बात करी, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं। ऐसे छोटे मुद्दे को मेन स्ट्रीम जो उठा रही है, बड़े बड़े मुद्दों को छोड़कर, क्या कारण हो सकता है? छोटा नहीं है साहब, बहुत बड़ी जो इकोनॉमी। नीचे के लोग हैं उनको परेशान करने के लिए ना, नीचे के लोग नहीं, ये गिद्ध हैं, इनकी नजर है गरीब आदमी के कमाई पे। वो जो स्वरोजगार से काम कर रहा है, जो पैसे अपने कमा रहा है, जो अपनी इज्जत कर रहा है, मान सम्मान से रोटी खा रहा है, इनको लग रहा है कि हमारा हिस्सा कैसे नहीं आ रहा। यही ई रिक्शा टाटा के चल रहे होते, यही इसका रिलायंस के चल रहे होते, यही ई रिक्शा अंबानी के चल रहे होते, अदानी के चल रहे। एक ने आपने टाटा अंबानी की बात कही, कुछ बड़े ऐसे कंपनियां हैं जो आपको सुविधाएं देते, ओला उबर जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं। मैं खुला बोलता हूँ, हाँ। क्या मेरा सवाल है, नुकसान किसको होने वाला है इससे?
नुकसान क्या, जनता का नुकसान होगा। आज आपको 10 रुपए में आराम से बैठ जाते हो, इस ई रिक्शा वाले को ढंग से नहीं चलाता है तो उसको दोषी उल्टा भी बोल देते हो, उसको कहते हो थोड़ा और आगे चल। यहाँ उतरने की क्या क्या आगे भी उतर जाते हो, कहते हो तो मुझे यहाँ तक बैरिकेड तक जाना है और जाके घर तक ले जाते हो उसको, और वो बेचारा सह जाता है क्योंकि वो कमजोर है। टाटा के ई रिक्शा में बैठ के देखना, तुम उतार देगा खट से और पुलिस बुलाएगा और अंदर कर देगा, और 10 रुपए में ले जाते ना, 25 रुपए से औकात नहीं होगी तुम्हारी, बैठ जाओ उसके अंदर। ये जनता पागल है, ये जनता बेवकूफ है यहाँ की। ये मेरे वीडियोस में गाली दे रहे हैं। अरे भाई ट्रैफिक ई रिक्शा की वजह से नहीं रुकता है, ट्रैफिक रुकता है ट्रैफिक पुलिस की वजह से। अभी तुम छोड़ दो ट्रैफिक पुलिस को, हटा दो एक जगह से, रेड लाइट पे कोई गाड़ी वाला इधर से निकालेगा, कोई इधर से निकालेगा, गाड़ी वाले रोक देंगे, ट्रैफिक कोई भी रोक सकता है। ये पुलिस का काम है। पुलिस लगी हुई है उगाही में, पुलिस लगी हुई है पैसा बटोरने, पुलिस लगी हुई है लोगों को परेशान करने में, पुलिस लगी हुई है। ऐसा तो नहीं उनको नहीं मिल रहा इसलिए हाँ, अभी अभी ई रिक्शा वाला कैसे दे, ई रिक्शा वाला किसको दे, ई रिक्शा वाला क्यों दे, क्यों दे? इनका ही पेट भरते रहे, टैक्स हम दें, ठीक है, सब चीज हम दें, नंबर 1 में हम दें और नंबर 2 में भी दें। इतने सारे ये फेरी वाले, पटरी वाले, ये देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये सरकार से रोजगार नहीं मांगते, सरकार से रिजर्वेशन नहीं मांगते, सरकार से कुछ नहीं मांगते। और जो रिजर्वेशन मांगते हैं, जो रोजगार मांगते हैं, जो नौकरी मांगते हैं, वो सरकारी नौकरी बनकर जनता का लूटते हैं। सरकारी नौकर बनने के लिए जाते हैं ना, जितने चिल्लाते हैं जंतर मंतर पे आके हमें सरकारी नौकरी दे दो, सरकारी नौकरी दे दो। कांग्रेस भी उनकी बात उठाती है, बीजेपी भी उनकी बात उठाती है, उनको पेंशन भी देती है सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा के। ईपीएस 95 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो प्राइवेट काम कर रहा है, जो अपनी मेहनत कर रहा है, जो अपनी कमाई कर रहा है, जो किसी से कुछ नहीं मांग रहा है, उनको डंडा करती है। क्यों करती है भाई, क्यों करती है? तुम्हारे बाप का लेके कुछ मर गए हैं क्या ये? अरे हमें कमाने दो, खाने दो, इज्जत की रोटी खा रहे हैं ना, किसी से मांग नहीं रहे। अरे तुम करो ना ट्रैफिक व्यवस्था, तुम करो ना व्यवस्था, करो ना आदेश, हम लागू करेंगे। 2012 में कोई नंबर प्लेट नहीं था, अब नंबर प्लेट ले आया। अरे तुम सडनली कोई भी नियम ले आते हो, सुबह आके सपना आता है मोदी जी को, गडकरी जी को, केजरीवाल जी को, आज रात 12 बजे से नोट बंद, आज एलजी को सपना आ गया, आज से बिगर नंबर प्लेट वाले रिक्शे नहीं चलेंगे। अबे क्या सो गए थे जब चल रहे थे? जब किसी ने खरीद लिया, किसी ने, इसको ग्रेजुअली किया जाता है, धीरे धीरे किया जाता है, लोगों को टाइम दिया जाता है। कोई भी आ गए दनादन राक्षस की तरह आ गए, किसी का रिक्शा तोड़ रहे हो, किसी का रिक्शा समेट रहे हो, किसी को पुलिस में डाल रहे हो, 18-18, 20-20 हजार के चालान। अरे तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? इसका मतलब है इन सरकारों का दिमाग और दिल दोनों मर चुका है, और ऐसी सरकारों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। सुशील भाई, ऐसी सरकारों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। मनोज जी के बातों से आप कितने सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन आज हमने जो बात करने की कोशिश की, ई रिक्शा के बंद होने से किसको नुकसान होगा, और कल हम इस पर चर्चा करेंगे ई रिक्शा के बंद होने से किसको लाभ होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो दरिंदे, वो ऐसे दरिंदे ही कहेंगे जो गरीबों का हक मारे, वो किसी दरिंदे से कम नहीं होता है, उसको हम उजागर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब बड़े से बड़े मीडिया डुबोने में लग जाए आम आदमी को, तब हम जैसे और मनोज भाई जैसे व्यक्ति खड़े होते हैं, और आपके साथ हम खड़े हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।